नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके अपने अग्निवीर योद्धा चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि पता है कि जो इंडियन नेवी ने रिजल्ट दिया हुआ है इस बार का, बहुत सारे बच्चे अभी कंफ्यूजन में हैं कि सर हमारा 1 नंबर 2 नंबर से क्या होगा। बच्चों वेट कर लो यार, मैंने पहले भी बताया और अभी बता रहा हूं कि बहुत सारा का मतलब PSL2 का डिस्प्ले हो गया, ठीक है। तो बहुत सारी दिक्कतें हुई थी, लिस्ट नहीं आई। अब देखो वही हाल है इधर। अब वो जितने भी बच्चे PSL2 वाले आने वाले थे आ गए, तो कहीं ना कुछ है। और एक आंकड़ा बता दे रहा हूं आपको, अभी करंट का 2874 मैंने बताया था, तो 2764 के करीब हैं लड़के। तो काफी बच्चे वहां से छोड़े भी हैं, ठीक है। अब एक चीज मुझे आप लोगों को सिर्फ ये कहना है, वीडियो तो बाद में ये मैं पर्सनली आप लोगों को शेयर करता हूं, आपके पेरेंट्स भी आपको शेयर करेंगे। एक चीज ध्यान रखना, मन बना के जाना कि हमें वहां रहना है और जो भी वहां के रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ मजे के लिए जाते हैं और 2-4 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीने में बस वहां से वापस हो जाते हैं। सोचो आपकी एक सीट पे कम से कम बहुत सारे लड़के, सोचो जिनका नहीं हुआ 1 नंबर से, वो बच्चे अभी भी यहाँ पे परेशान है। तो मैं उन बच्चों से साफ साफ कह रहा हूं कि देखो अपना भी टाइम वहां पे वेस्ट करोगे। अब कुछ लड़कों का डायलॉग है, क्या डायलॉग है कि मुझे वर्दी पहन के देखनी थी, मैंने ट्रेनिंग देख लिया। कुछ बच्चे बोलते हैं कि नहीं यार ये अग्निवीर लेके क्या करेंगे, चलो एग्जाम निकल गया, अब ठीक है अब जा रहे हैं SSC CPO SI की तैयारी करने। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है, मैं चाह रहा हूँ CGL की तैयारी करने। तो अगर करना है तो बेटा मन से लगना, नहीं तो इसमें फिर टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। और जो लड़के ये सोच रहे हैं कि 1 नंबर 2 नंबर, तो बेटा अभी वेट कर लो, अभी टाइम है आपके पास, ठीक है। अब चलते हैं टॉपिक पे, ठीक है। आज का जो टॉपिक है, मैंने सुबह से भी वीडियो डाला है, मैं अभी भी डाल रहा हूँ और निरंतर डालता रहूंगा जब तक कि आप लोग वहां पे ज्वाइनिंग हो ना जाए। सबसे पहली बात है कि जानने का क्या है कि बहुत सारे बच्चे, अभी 3 क्वेश्चन हमारे पास क्वेरी हुआ था, 1 सेकेंड, 3 क्वेश्चनों का क्वेरी हुआ था मेरे पास। सबसे पहला ये, दूसरा और तीसरा, ठीक है। 1 सेकेंड, ये नया कुछ फंक्शन हो जाता है, ठीक है। अब इसमें पहला है ये कि सर हम चिल्का कैसे पहुंचे, ठीक है, कैसे पहुंचे, ठीक है। दूसरा ये है कि क्या सर चिल्का पहुंचे, ठीक है। दूसरा ये डॉक्यूमेंट्स को लेके अभी भी बहुत सारे बच्चे क्वेरी कर रहे हैं। तो बेटा मैंने बता दिया आपको कि डॉक्यूमेंट को लेकर कोई भी दिक्कत है आप सीधे ईमेल आईडी पे आओ, अपना नंबर शेयर करो, ठीक है। मैं आपको खुद कॉल कर रहा हूँ, काफी सारे बच्चों ने मुझे ईमेल आईडी पे नंबर दिया और काफी सारे बच्चों से मेरी बात हुई और सॉल्यूशन हो रहा है। और जिन बच्चों ने नॉन जुडिशियल नहीं बनवाया है वो बच्चे भी एकदम परेशान ना हो। मैंने क्या बोला था पिछले वीडियो में कि मेरे पास उसका PDF पड़ा हुआ है, मैं वो आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। किसी भी साइबर कैफे में जाइए, एडिट करिए, मोबाइल से एडिट कर लीजिए, प्रिंट आउट निकाल के वो काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आज उसी को लेके वीडियो। तीसरे कुछ बच्चे मेडिकल को लेकर इश्यू है, तो मैं बता दे रहा हूँ मेडिकली तो आप फिट रहिए ही रहिए, साथ में रनिंग करिए, अभी टाइम है आपके पास। रनिंग करिए, लॉन्ग रनिंग मारिए, लॉन्ग, ठीक है। ये मत करिए कि 1600 मीटर दौड़ लिए चलिए आए घर। लॉन्ग जो रनअप है वो करिए। और जिन बच्चों के यहाँ सुविधाएं हैं अगर स्विमिंग करने की, तो वो बच्चे स्विमिंग करिए, ठीक है ना। अब मैं बताता हूँ, काफी सारे बच्चे होपलेस हो रहे हैं क्योंकि वो अकेले जा रहे हैं और काफी मतलब भाई फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, ये गेट है भारतीय नौसैनिक पोत, नौसेना पोत चिल्का, ठीक है। देख रहे हैं ये गेट देख रहे हैं। जस्ट यही रास्ता जो है इसी के आगे चले जाएंगे। देखिए बस खड़ी है इंडियन नेवी की, और ये कुछ यहाँ मार्केट है जिससे यहाँ पे शॉपिंग सेंटर टाइप का है, मतलब हल्का फुल्का आप फोटो कॉपी वगैरह कराते हैं। देखिए जो भी चीज है, अगर इस बस में जो आदमी बैठ गया वो अंदर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप अंदर चले जाएंगे, ठीक है। अब दिक्कत क्या होती है, बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर हम अपने पेरेंट्स को लेके आए या नहीं लेके आए। आप लेके जाइए पेरेंट्स को, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जान लीजिएगा कि बस आप यहीं तक सीमित रहेंगे, यहां तक, इसके आगे किसी को अलाउ नहीं होता है। आप ये जो एरिया देख रहे हैं ना, थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, बस यहां तक आप सीमित है, इसके आगे अलाउ नहीं होता है, ठीक है। बहुत कर सकते हैं तो यहाँ थोड़ा सा धूप तगड़ी होगी, क्योंकि अप्रैल में क्या है बेटा कि आप तो जा रहे हो, अप्रैल में गर्मी होगी, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा होगी। और यहाँ देख रहे हो कहीं भी यहाँ पे बस यही है। तो जो बच्चे अगर फर्स्ट टाइम जा रहे हैं या उनको डर लग रहा है, वो भी ईमेल आईडी पे अपना नंबर शेयर करें, ताकि जो भी कॉम्बिनेशन बच्चों का हो सकता है मैं करवाऊं। जैसे टिकट होना है, टिकट के लिए मैंने सुबह से बोला है कि बच्चों आप टिकट करवा लो अभी से, और ग्रुप बन जाएगा बच्चों का, लगभग 170, 180, 200 बच्चों का ग्रुप बनेगा,
आप टेंशन ना लो, बच्चे आएंगे अभी और, तो आप मिल जाओगे, तो आपको फैमिली ले जाने की कोई जरूरत नहीं है या पेरेंट्स को ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। बस अपने डॉक्यूमेंट सही रखो, क्योंकि बेटा यहाँ पे जैसे ही देखो, यहाँ पे आपकी ये टेस्टिंग वगैरह चल रही है, ये पूरा देख रहे हो, यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, 4 बजे से बच्चे यहाँ पे हैं, 4 बजे से, ठीक है। ये हल्का हल्का देख रहे हो, 5:30 मान लो, 4 नहीं था 5:30 था। मैं इधर खड़ा था। अब इस फोटो को लेके काफी सारा दिक्कत आया था, तो मैं बता दे रहा हूँ भैया, मेरे पास फोन में मौजूद है, तो वो लोग दिखा दूं, अभी कोई कॉपीराइट नहीं है। कुछ चैनल वाले हैं जो चिल्लाते रहते हैं दिन भर, तो भैया ऐसा है, पढ़ाई लिखाई करो अपना, और इस सब चीजों मत पढ़ो। जब नहीं कहीं सिलेक्शन होगा तो फिर उसके बाद आना, यही सब काम करना। अभी उम्र है तो पढ़ो, एयरफोर्स दो, नेवी दो, और देते रहो अभी, ठीक है। तो ये सारा चीज इन लोगों का हो गया। इसके बाद अब आप यहीं पे एक बाउंड्री लगी, देखिए एक गार्जियन ये खड़ी है, एक गार्जियन यहाँ खड़ी है, और यहां से देखिए यहाँ चेकिंग हो रही है, यहाँ बैठा दिया गया, बस इसके बाद आप अंदर चले जाएंगे, कोई यहाँ पे जा ही नहीं सकता। और यहाँ पे बता दे रहा हूं, कोई किसी की एंट्री है ही नहीं यहाँ पे। और अब तो ये हो गया कि यहाँ पे भी पूरे लोग खड़े रहते हैं, गार्जियन को बाहर कर दिया। जैसे आपका बच्चा यहाँ पे चला गया, धीरे 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 भीड़ खत्म होगी, गार्जियन को हटाना ये लोग शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये वो स्टेशन है चिल्का का, यहाँ से फोटो आप जरूर लीजिएगा, एक्साइटेड हैं आप लोग भी, मैं भी गया था तो मैं भी एक्साइटेड था, तो मैंने चिल्का का फोटो लिया यहीं से, ठीक है। अब जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूं, ध्यान से समझिए और उसको सुनिए, मैं आपको क्या समझा रहा हूं। ये वो जगह है जहां से आप का हो गया सारा चीज, ठीक है। ये रास्ता सीधे जाएगा तो आगे एक फ्लाईओवर मिलेगा, उसके नीचे से आप निकलेंगे, आगे जाइए और फिर वहां से राइट हो जाइए, RIGST, राइट होना है। मतलब आप जा रहे हैं जब इस रास्ते से सीधे जाएंगे, किधर, इस साइड, इस साइड, इस साइड, ठीक है। एरो देख रहे हैं ना, मैं फिर से बना दे रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं है। बहुत बच्चों का फोन आ रहा है कि सर कैसे क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डर रहे हैं। इसी से आगे आप जाते रहिए, इधर नहीं जाना है, और इधर ही आपको कमरे वगैरह सब वो लोग दिलवाते हैं, ठीक है। आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, ज्यादा महंगा कमरा लेने की जरूरत किसी को नहीं है, ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं आपको। ज्यादा महंगा कमरा नहीं लेना है। आप सोचिए, सभी बच्चे शाम को 7 बजे 8 बजे पहुंचते हैं, खासकर यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के बच्चे जो ट्रेन से जाते हैं, फ्लाइट वाले नहीं भैया, ठीक है ना, जो बच्चे जा रहे हैं। अब होता क्या कि आप 7-8 बजे हो, ठीक है। अब आपको स्टेशन से ले आने का, स्टेशन जस्ट इसके बगल में ही है, मुश्किल से यहां से 300 से 400 मीटर में है, ठीक है। तो 2 रास्ते हैं, तो इधर से आने पे रात हो जाती है, क्रॉसिंग है यहाँ पे, रात हो जाती है तो आप आ नहीं पाएंगे। तो आपको किधर से आना है, आपको पूरा घूम के आना है, तो 300 मीटर पड़ जाता है। आप यहीं आएंगे, यहाँ लाइट जलती है, आप यहीं आएंगे, और यहाँ से आपको सीधे क्या करना है, यहाँ आके, यहाँ पे ढेर सारे लोग खड़े रहते हैं, ठीक है, रूम रेंट देते हैं 1000 रुपए में। अब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि क्या चिल्का से ही आप लोगों का, जितने भी वहां कमरे वाले हैं, चिल्का से ही गुजारा हो रहा है क्या उनका, INS चिल्का से? मतलब कि एक बच्चा जाता है तो वहां 10 बजे चले गए, चलिए आप 10 बजे तक वहां चले गए, आपको 3-3:30 बजे वो लोग जगा देंगे, उसके बाद बोलेंगे क्योंकि आपकी 6 बजे रिपोर्टिंग है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए बच्चे यहाँ पे कितने बैठे हुए, देखिए, और यहाँ देखिए हल्का हल्का मौसम आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि हल्का हल्का उजाला, यानी 5:30-6 का ये टाइम है, ठीक है। अब होता क्या है कि इसमें बच्चे परेशान हैं बहुत ज्यादा, इसलिए परेशान है क्योंकि वहां पे कितने मिनट बैठाया जाएगा आपको, यहाँ पे कितने मिनट। अब यहाँ से आप 3:30 बजे जगा देंगे, 5 बजे तक आप फ्री होंगे और तुरंत इसी रास्ते से आप आएंगे। ये बाउंड्री देख रहे हैं ना, ये भी देख रहे हैं, ये चेक पोस्ट यहाँ पे लगा हुआ है, सिक्योरिटी टाइट होती है यहाँ पे। अब यहाँ से क्या है कि ये लोग आपको यहीं पे बैठा देंगे, और यहाँ से किसी कोई जा ही नहीं सकता, किसी से मतलब ही नहीं है। यहाँ पूरे नौसेना वाले लोग लगे रहते हैं, और अब कोई मतलब नहीं है गार्जियन का। तो आप 4-5 घंटे अगर आप इधर उधर काट सकते हैं तो काट लीजिए। सबसे बेस्ट मैं बता रहा हूं, इसी से आगे जाएंगे आप तो फ्लाईओवर आएगा, फ्लाईओवर के नीचे से उतर के आप राइट साइड हो जाइएगा, इस रोड पे नहीं, फ्लाईओवर के पार करने पे नीचे से ही रास्ता गया, आगे आपको गुरुद्वारा मिलेगा, गुरुद्वारा। अगर आप अकेले हैं तो जाइए, वहां 100 रुपए लेते हैं वो रात में रुकने का, 100 रुपए लेते हैं रात में रुकने का, ठीक है ना। और उसी के गुरुद्वारा से जब आप इधर के चक्कर में, यहाँ पे 1-2 रेस्टोरेंट भी मिलेंगे, फ्लाईओवर के बाद 1-2 रेस्टोरेंट मिलेंगे। मैं बता रहा हूं कि कोई दिक्कत नहीं है, पेट खराब हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, तो इसके आगे जाएंगे आपको तो एक अच्छा सा रेस्टोरेंट मिल जाएगा, जस्ट गुरुद्वारा के आगे लेफ्ट साइड में, गुरुद्वारा से आगे चलते रहिए, लेफ्ट साइड में पहले अपना बैग ले लीजिए और लेफ्ट साइड में मिल जाएगा। बस कितना दूरी है ही आपको। तो गुरुद्वारे में क्या भाई, हमें क्या करना है, हमें 2-4 घंटे बस रेस्ट ही करना है ना।
नहाना है, उसके बाद सुबह आके लाइन में लग जाना है हमें, उसके बाद हमारा नंबर आ जाएगा। क्योंकि 6, आप सोच रहे हैं ना 6 बजे का, ये लेट नहीं होगा। यहाँ पे लड़के 4 बजे से ही अपनी एंट्री स्टार्ट कर देते हैं, लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। तो आप इसके चक्कर में मत रहिएगा, ठीक है। और आप एक्साइटेड रहेंगे क्योंकि आप भारतीय नौसेना के हिस्सा होने वाले हैं, बनने जा रहे हैं, तो आप एक तरीके से एक्साइटेड रहेंगे। तो बच्चों जो अफोर्ड नहीं कर सकते बेटा, आप गुरुद्वारे में जाके रुक जाना, सबसे बेस्ट है। वहाँ पेरेंट्स भी रुक सकते हैं। हाँ, बस ये है कि गुरुद्वारे में आप जाएंगे तो कॉमन बाथरूम मिलेगा, कॉमन आपको सब चीज मिलेगा, ठीक है। खाना आप खा के आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब रहा सवाल, ये देखिए, ये भुवनेश्वर से बालूगांव जब मैं गया था वो तब का टिकट है, ये देखिए भुवनेश्वर से बालूगांव का, ठीक है। 50 रुपया लगता है। मैं भी आपको ट्रेन की टाइमिंग भी बता दे रहा हूं। 50 रुपया टिकट है पर पर्सन, और दोनों साइड टिकट वाला है। आप कोशिश करिएगा उस साइड से टिकट लेने का, ठीक है। यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 से नहीं आप लीजिएगा, उधर साइड से। मतलब जब आपकी ट्रेन, मैं वो भी आपको बता दूंगा। और ये है बालूगांव से। अब हुआ ये था, देखिए ये ट्रेन जो है ये भुवनेश्वर से बालूगांव, लेकिन मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने फर्स्ट टाइम में हुआ था कि मैंने पूछा था तो बालूगांव चले जाओ, बालूगांव चले जाओ। लेकिन ये ट्रेन जो है ये चिल्का तक गई थी, तो मैंने तो टिकट जो है वो ले लिया था बालूगांव का, और फिर मैं लास्ट में गया चिल्का उतर गया, ठीक है। हालांकि वो सब एक हो गया मेरा, मैं क्या बताऊं वो एक्सपीरियंस, ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूं। तो भुवनेश्वर से फिर मैं बालूगांव चला गया, लेकिन यही ट्रेन आगे जाती है। अब आते वक्त मैं बालूगांव आया था, वहां से ऑटो करके, तो ऑटो भैया करने का कोई मतलब नहीं, ट्रेनें हैं वहां पे, ठीक है, ट्रेनें हैं वहां पे। तो मैं बालूगांव आया, वहां से 200-250 रुपया मुझसे ऑटो वाले ने लिया था, जबकि इतना फेयर भी नहीं है, 100 रुपया बहुत है, लेकिन अब क्या करें, आना पड़ेगा, और तो कुछ है नहीं। तो मैं बालूगांव से फिर भुवनेश्वर आया, फिर मैं अपना बता रहा हूं। और ये 50 रुपया पर पर्सन था, 2 लोग शेयर किए और अपना चले आए। अब ये ट्रेनें हैं, देख लीजिए आप ध्यान से, अगर आपको समझ में आ रहा है तो देखिए। सबसे पहली ट्रेन है विशाखापट्टनम इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, ठीक है। भुवनेश्वर से ये चलती है बीबीएस से, बीबीएस यानी भुवनेश्वर से चिल्का, CLKA ये इसका है, ठीक है ना। तो अगर आपकी ट्रेन, जो बच्चे परेशान हो रहे हो कि नहीं हम कैसे पहुंचे क्या करें, तो देखो मेरी बात समझ लो ध्यान से। भुवनेश्वर अगर आपकी ट्रेन देखो 8:15 AM मतलब सुबह की ये ट्रेन है, तो आप इसको पकड़ो, ठीक है। पहली चीज ये सुबह की ट्रेन हो गई। हालांकि कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पुरुषोत्तम से अगर आप यूपी, बिहार, क्या बोलते हैं, झारखंड, पश्चिम बंगाल से जा रहे हो तो शायद यही ट्रेन आपको मिलेंगी। जो आपको ट्रेनें ये रात में उतारती हैं, तो जो बच्चे अगर रात में उतर रहे हैं, ठीक है, तो वो बच्चे इस ट्रेन को पकड़ सकते हैं। और ये 9:51 AM पे आपको छोड़ देगी, कहां पे, चिल्का, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी ट्रेन मिलेगी आपको भुवनेश्वर ब्रह्मपुर मेमू, मतलब ये भी पैसेंजर है, ये तो फास्ट है, सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, ये पैसेंजर आपको मिल रही है, पैसेंजर, ठीक है। तो ये है पैसेंजर भुवनेश्वर से बहरामपुर। तो 10 बज के मतलब इसके बाद ही ये ट्रेन आएगी 10 बजे के लगभग, तो आप वेट कर लेना। बस उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, ये नहीं पड़ना है। बालूगांव ऑप्शन है, लेकिन बालूगांव से जो ऑटो वाले हैं ना, फेयर बहुत ज्यादा लेते हैं। और बेटा पैसा वेस्ट क्यों करना है जब हमारे पास टाइम है। राहुल सांकृत्यान की एक किताब है आघातो घुमक्कड़, ठीक है ना, उसको कभी पढ़ना, ठीक है ना। घूमने से क्या होता है आपको जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो आप उसके चक्कर में मत पड़ना, पैसा नहीं वेस्ट करना है। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि पैसा आपको कहीं ज्यादा वेस्ट नहीं करना है। अब आप सीधे सीधे यहाँ पे सुबह में ये ट्रेन पकड़ लिए, और उसके बाद भुवनेश्वर ब्रह्मपुर है ये। अब आप इसी को घूमते फिरते रहेंगे, कहां पे क्या है, ठीक है। वेयर इज माई ट्रेन करके एक आता है ऑप्शन, वेयर इज माई ट्रेन, ठीक है। इसको आप सीख लीजिए, 1-2 दिन में चलाना, आप ये चीज समझ जाएंगे। कोई बहुत दिक्कत नहीं है कि मेरा जुगाड़ है, मैंने पता किया है, मैं खुद गया हूं यहाँ पे, और मैंने भी पैसे बहुत ज्यादा वेस्ट किए हैं। तो क्या फायदा है वीडियो बनाने का, वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है कि आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा पैसे वेस्ट हो। अब ये हो गया सुबह की, ये भी सुबह की ही मान लीजिए। अब इसके बाद जो ट्रेन आती है वो आती है 5:10 पे कटक पलासा मेमू। अब ये शाम को मिलेगी। तो जो भी बच्चे, देखो 2 चीजें आपको मैं जाहिर कर दे रहा हूं, जिन बच्चों की ट्रेनें चाहे वो राजस्थान हो, अब मैं पूरे कर्क रेखा का नाम ही ले रहा हूं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, अब ऊपर का हिस्सा जम्मू कश्मीर ले लो, नीचे का कन्याकुमारी, से कोई दिक्कत नहीं है। जिनकी ट्रेन सुबह आ रही है, सुबह में मॉर्निंग में आ रही है, अगर टाइमिंग है तो ये ट्रेन और ये ट्रेन पकड़ लो, ठीक है।
और जिनकी ट्रेन शाम को आ रही है कितने बजे से पहले, 4 बजे से पहले, चलो 5 भी बचा दे रहे हैं, लेकिन ट्रेनें आती हैं तो 10-15 मिनट लेट हो जाती हैं, तो जाहिर सी मतलब 4 बजे शाम को 4 बजे तक जिनकी ट्रेनें आ रही हैं वो ये ट्रेन पकड़ लें, ठीक है, 4 बजे से पहले पहले। और जिनकी ट्रेनें 4 बजे के बाद आ रही हैं फिर, ठीक है, मतलब 5 बजे के बाद आ रही हैं, 5 बजे के बाद आ रही हैं, तो आप ये ट्रेन पकड़ लो, भुवनेश्वर पलासा मेमू। अब ये दो मैंने इसी का टिकट लिया था, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, मैंने इसी ट्रेन का टिकट लिया था। अब चूंकि जनरल टिकट था, अब मेमू में कौन सा स्लीपर एसी करना है, तो मैंने इसी का टिकट लिया और मैं इसी ट्रेन पर चढ़ गया, लेकिन मुझे पता नहीं था तो मैंने बालूगांव तक लिया। लेकिन ये पलासा पैसेंजर जो है ये चिल्का तक जाती है, और इसके बाद भुवनेश्वर पलासा, ठीक है ना, ये तो वहीं से खुलती है भुवनेश्वर से 7:25 पे, लेकिन ये 9 बजे छोड़ेगी। अब ये दोनों ट्रेनें जैसे ही चिल्का स्टेशन पे पहुंचती हैं, ठीक है, ये दोनों ट्रेनें जैसे ही चिल्का स्टेशन पे पहुंचती हैं वहां पे हुजूम लग जाएगा, ऑटो वाले भैया लोगों का लग जाएगा, क्योंकि ये आप ही माध्यम है, मुझे ऐसा लगता है कि आप ही माध्यम है उनके जीविका का, ठीक है। अब यहाँ पे ऑटो वाले खड़े हो जाएंगे, स्कूटी वाले सब लोग खड़े हो जाएंगे यहाँ पे। अब वो बताएंगे आपको कि 150 ले लो, पक्का कमरा है, अच्छा कमरा है, बढ़िया कमरा है, इसमें चलो एसी लगा है, आई लगा, फलानवा डिमकनवा, सब करेंगे। रहना कितना है, अगर आपका अगर आज पहुंच गए शाम तक, तो रहना कब तक है, 3 से 4 बजे तक। तो इसलिए मैंने आपको बोला है कि किसी के चक्कर में ना पड़िए, आप गुरुद्वारे में जाके रुक सकते हैं, गुरुद्वारा बेस्ट है वहां पे, ठीक है। बाकी अगर देखिए, अगर 500 रुपए 400 रुपए तक देखिए, क्योंकि बेटा सिर्फ वहां सोने को मिलेगा, बिछा के सोने का, एक चटाई मिलेगी, गर्मी का दिन रहता है, टाइल्स लगा हुआ है, रूम साफ सुथरा रहता है, तो एक टाइल्स पे अपना चाय टाई बिछा देंगे, एक तकिया दे देंगे, बोलेंगे सो जाइए, बस सुबह उठना है। और तो नहाना धोना तो हम गुरुद्वारे में भी कर सकते हैं, तो जरूरी है वहां पे पैसा वेस्ट करना। अगर आपके पास है, अगर आप वीआईपी ट्रीटमेंट चाहते हैं तो ले लीजिएगा, वहां पे 3-3 हजार 4-4 हजार के रूम वो लोग देने के लिए तैयार है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ लीजिएगा। इसके बाद चिल्का कैसे पहुंचे का मैंने ये वीडियो जो ने पूरा बनाया, मैं एक बार रिवाइंड करा दे रहा हूं। सबसे पहले आपको भुवनेश्वर स्टेशन पहुंचना है, जिसका स्टेशन कोड है BBS। कहीं से भी हैं आप, सबसे पहले भुवनेश्वर पहुंचिए, और भुवनेश्वर पहुंच रहे हैं, अगर सुबह में पहुंच रहे हैं तो मैंने वीडियो आपको बता ही दिया, 2 ट्रेनें हैं जो डायरेक्ट कहां जाएंगी, चिल्का जाएंगी, ठीक है। और चिल्का कोई बहुत बड़ा जगह नहीं है, ठीक है, कि नहीं आप भूल जाएंगे मुंबई है, वहां सिर्फ नौसेना का वही है प्रशिक्षण संस्थान है, आपने हर जगह पढ़ा होगा, लूसेंट तक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप सिर्फ और सिर्फ वहां पे जाइए, ठीक है, और स्टे करिए और अपना काम करिए, बस। आप एक बार गेट के अंदर गए तो फिर आप बाहर भी नहीं आ पाएंगे। और पेरेंट्स लोगों को जो लोग परेशानी है कि पेरेंट्स लेके वो अपना नंबर शेयर करें, कोई ना कोई बच्चा मिल जाएगा इस ग्रुप के माध्यम से। टेलीग्राम पे भी बहुत सारे बच्चे आपस में एकजुटता बना रहे, तो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करो और बच्चों से मिलो, और उसके हिसाब से टिकट कल तक में करा लो, नहीं तो उतना पैसा बर्बाद कर रहे हो, गेट पे खड़े खड़े जाओगे, क्या मतलब है। आपका जो मार्कशीट है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 ही चीज इंपॉर्टेंट है, आपकी जिंदगी और आपका डॉक्यूमेंट्स। तो आप ट्रेन में लटक के जाओगे, ऐसे जाओगे, क्या मतलब है, ठीक है, क्योंकि वहां पे आप ट्रेनिंग में जा रहे हो ना। अब ऐसा तो नहीं है कि आप जा रहे हो कोई इंजरी हो जाएगी। मैं देखता हूं बच्चे गेट के पावदान तक पे यात्रा करते हैं। तो ये सारी चीजें आप कुछ मत करना, आप नॉर्मल 3rd AC का स्लीपर का टिकट लो, अभी टिकट ले लोगे, वेटिंग भी 10, 11, 12, 15 भी है तो कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। आप किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ट्रेनों के बारे में मैंने बता दिया है। बाकी और कोई दिक्कत है तो आप मुझे ईमेल आईडी पे अपना नंबर शेयर करो और उस प्रॉब्लम को लिखो, ठीक है। किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। और डॉक्यूमेंट्स पे रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूं, किसी को इश्यू है जो भी, तो वो मुझे ईमेल आईडी पे पूछ सकता है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।